बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप और हम सब देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे जय मां शक्ति महिला मानस परिवार की बहनों को, और व्यास आसंदी से सुन रहे थे श्रीमती संध्या कुलदीप जी। जय मां शक्ति महिला मानस परिवार सूडोंगर, विकास खंडौंडी, जिला बालोद को। जी हाँ, निश्चित रूप से आपने अपने मिले पावन प्रसंग राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयो जनपोत। निसंदेह ये जो पावन कथा, जिसमें लंका विजय के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष की वनवास के पश्चात अयोध्या वापस की ओर है। केवल एक दिवस जो है शेष रह जाता है, और उस अवधि पर दिए वचन के अनुसार भरत जी की क्या स्थिति है, इन सब का जो है विवरण आप हमें इस कथा के माध्यम से कराने जा रही थी कि किस प्रकार डूबते को सहारे की तरह पवन सुत हनुमान जी, जो कि पंच प्राण कहे जाते हैं मानस के, उन्होंने आकर के भरत जी महाराज को उनके जीवनों की रक्षा की। ये सारी कथा आप हमें बताने जा रही थी, और निश्चित रूप से आपके पावन व्याख्यान सुमधुर संगीत से प्रसन्न होकर के बहुत सारे दर्शक दीर्घाओं ने मुद्रा पुष्प संप्रेषित किया है। श्री आर्य चंद्राकर जी 101 रुपए, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कातल बोर्ड की ओर से 101 रुपए, केशव मानकर जी, नितिन यादव जी, संजय बंजारे जी 51 रुपए, महेश राम साहू जी 25 रुपए, अश्वनी प्रजापति जी 101 रुपए, कुमारी ओजस्वी कुमारी भारती की ओर से 25 रुपए, साथ ही अनुराधा डोमेश्वरी कृतिका की ओर से 30 रुपए, भुवनेश्वर नंदिनी प्रमोद कुमार की ओर से 20 रुपए, न्यूतेश अलीशा अर्पणा की ओर से 20 रुपए, दीपिका गीतांजलि कुमेश्वरी दिव्या आदि की ओर से भी 20 रुपए। साथ ही इन सभी मुद्राओं को संप्रेषित करने के लिए, आपके पावन विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करूं श्रीमती लक्ष्मी प्रजापति जी, श्रीमती कृष्णा प्रजापति जी और श्रीमती सुमन प्रजापति जी। इन तीनों माताओं से सादर निवेदन कि आप तीनों चल करके आइएगा और हमारे बीच मंचित जय मां शक्ति महिला मानस परिवार के इन बहनों को भगवान श्री रामचंद्र की पावन प्रसादी श्री रामचरितमानस और समस्त मुद्रा पुष्पों को उन तक संप्रेषित कीजिएगा, इन भावों के साथ कि बहनों, आगामी वर्ष में यदि हम इस मंच को सजाने में कामयाब रहे तो निसंदेह आपकी उपस्थिति जो है वो प्रार्थनीय होगी और हमारा स्नेही आमंत्रण आप तक पहुंचेगा। पुनश्च आपके पावन मुखारविंद से हमें राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इन भावों के साथ आगत वर्ष के लिए आमंत्रण संप्रेषित करते हुए पुनः हम समस्त ग्रामवासियों की ओर से, आयोजक समिति की ओर से आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए, जिन सम्मान के साथ, जिन भावनाओं के साथ आपको वंचित किया था, उन्हीं भावनाओं के साथ, उन्हीं सम्मान के साथ आपको सादर मंच से विदाई प्रदान करते हैं। एक बार पुनः दर्शक दीर्घा से चाहूंगा कि जोरदार ताली बजा करके इन बहनों का विदाई सम्मान प्रदान कीजिएगा और इन्हीं भावनाओं के साथ कि सबके नशों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। कण कण में है राम बसे और प्राण प्राण में सीता है, कण कण में है राम बसे और प्राण प्राण में सीता है, कंकण कंकण में शंकर है, हर श्वास श्वास में गीता है। जीवन की धड़कन रामायण, जीवन की धड़कन रामायण जो पग पग परी पुनीता है। यदि राम नहीं है जीवन में, यदि राम नहीं है सांसों में, तो प्राणों का घर रीता है, प्राणों का घर रीता है। लीजिए जोरदार ताली बजा करके विदाई प्रदान कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए हम आने वाली मंडली का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आइए पुण्यधरा धाम ग्राम शिवनी खुर्द की इस पावन धरा पर आयोजित 2 दिवसीय संगीतमय राम कथा
किस प्रवाहित होती अविरल धारा में आप और हम सब अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और द्वितीय दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे बीच तृतीय पुष्प के रूप में मंचित होने जा रही महिला मानस मंडली जय मां शक्ति महिला मानस परिवार सूरडोंगर की बहनों का शुभागमन हो चुका है। जिला बालोद से आप सभी पहुंच चुकी हैं इस पावन धर्म ग्राम पर और समस्त दर्शक श्रोताओं की ओर से समस्त ग्रामवासियों की ओर से हम आप सभी का कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, कोटि कोटि स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा दर्शक जन समुदाय से कि एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे इन बहनों का माताओं का स्वागत अभिनंदन प्रदान कीजिएगा। लीजिए जोरदार तालियों की गूंज। हृदय है तो हृदय में स्पंदन होना चाहिए और आ रही हमारे बीच इस महिला मानस मंडली का तालियों से अभिनंदन होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। आइए बहनों और आइए श्री राम भद्र के पावन चरणों में नमन करती हुई व्याख्याकार बहना से निवेदन कि भगवान श्री रामचंद्र के पावन चरणों में प्रसंग पुष्प छुपा हुआ है, उनमें से एक पुष्प चुन करके आप उद्घोषक मंच तक संप्रेषित करने की महान कृपा करेंगी। आइएगा, लीजिए विराजिए, आसन ग्रहण कीजिएगा और पुनश्च इस आयोजक समिति ग्राम शिवनी खुर्द की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन प्रेषित करते हुए हम सभी ग्रामवासी इस भाव के साथ कि आपके पावन मुखारविंद से हमें राम कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लीजिए यथा योग्य आसन ग्रहण कीजिए और अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन विद्युत तार से कर लीजिएगा। आइए इसी बीच दर्शक दीर्घा से आपका परिचय मैं करा दूं, जन समुदाय से आपको जोड़ दूं। व्याख्याकार की आसंदी पर विराजमान है श्रीमती संध्या कुलदीप जी। गायन को दुलार दे रही हैं श्रीमती पार्वती साहू जी। हारमोनियम में संगत करने जा रहे हैं भाई श्री पवन शर्मा जी और आर्गन भी साथ में लिए हुए श्री पवन शर्मा जी। तबले की थाप पर संगत करने जा रहे हैं श्री बेनूराम दर्रो जी। बेंजो लिए हुए श्री रविंद्र साहू जी और घुंघरू में सहयोग श्रीमती तारकेश्वरी भुआर जी, श्रीमती विजयबाई। गायन में सहयोग प्रदान कर रही हैं कुमारी येनुका, कुमारी कुंती। तो इस प्रकार से आपका भूमिका सहित परिचय। जय मां शक्ति महिला मानस परिवार सूरडोंगर जिला बालोद। लीजिए बहनों, जिस पावन प्रसंग पर आप हमें राम कथा से जोड़ने जा रही हैं वह पावन प्रसंग से भी अवगत करा दूं। उससे पहले आयोजक समिति ने आपका उद्देश्य जानना चाहा तो आपने निसंदेह लिखा नारी जागरण। जी हाँ, नारी जागरण। और जिस दिन नारियां जाग जाएं निसंदेह जो है उनका स्तर आज वैसे सभी क्षेत्रों में नारियां जो है अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। इन पंक्तियों के साथ कि कीर्तिमान नारी के अगणित, कीर्तिमान नारी के अगणित, उनका कौन करे लेखा, इनकी सृजन शक्ति के आगे देवों को झुकते देखा। अनुसुईया बनकर मंदाकिनी को धरती पर ले आई, सावित्री बन सत्यवान को यम से सहज छुड़ा लाई। कहाँ खो गई वह गरिमा, कहाँ खो गई वह गरिमा, अब उनको पुनः जगाना है। नारी को फिर विश्व मंच पर कर्तव्य नए दिखाना है, कर्तव्य नए दिखाना है। इन भावों के साथ नारी जागरण के उद्देश्य को लेकर के आप विभिन्न धर्म मंचों पर प्रस्थान करती हैं। और लीजिए आयोजक समिति की ओर से आपने अपने उद्देश्य को संप्रेषित किया है। प्रसंग से मैं आपको जोड़ दूं। प्रसंग आपका है उत्तरकांड, दोहा क्रमांक 1। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी कहती है, राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयो जनपोत। निश्चित रूप से श्री रामचरितमानस का 7वां सोपान उत्तरकांड की इस पावन पंक्तियों के माध्यम से आप हमें राम कथा से जोड़ने जा रही हैं। और वैसे तो बहनों आप विभिन्न धर्म मंचों तक प्रस्थान करती हैं, मंची नियमों से भली भांति विज्ञ हैं, फिर भी 3 प्रकाश पुंज आपको समय से जोड़ने के लिए परिलक्षित हो रही हैं। हरा कहे तुम चलते रहना, हरा कहे तुम चलते रहना, 5 मिनट अब पीला शेष, लाल कहे अब रुक जा बहना, जाना है तुमको परदेश,
जाना है तुमको परदेश। निश्चित रूप से हरी बत्ती के साथ आपको श्री राम कथा का शुभारंभ करना है। पीली बत्ती आबद्ध समय में 5 मिनट शेष की ओर संकेत करती है और लाल बत्ती के पाते ही जिस सम्मान के साथ आपको मंच पर आसीन किया, उसी श्रद्धा भाव के साथ, उसी सम्मान के साथ आपको ससम्मान विदाई प्रदान की जाएगी। लीजिए, इन्हीं भावनाओं के साथ यह मंच आपको सादर समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।